यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और गांवों में भाजपा विधायकों सांसदों का जाना मुश्किल हो रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा का भारी विरोध हो रहा है। मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक का भारी विरोध हुआ था। सांसद संजीव बालियान का भी सोरम और भैंसवाल गांव में विरोध हो चुका है। प्रतापगढ़ की घटना सभी के सामने ही है। साथ ही अलीगढ़ के भाजपा विधायक का भी खूब विरोध हुआ और काफिले पर पत्थर भी बरसाए। कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी का भी हाल ही में मंसूरा गांव में कार्यक्रम था। किसानों ने काले झंडे लेकर विरोध किया और विरोध की सूचना मिलने के बाद सांसद कार्यक्रम में आए ही नहीं। गांव भैंसवाल में भी सुरेश राणा का विरोध हुआ और सूचना पर वह गांव में नहीं गए। भाजपा की ओर से किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं। साथ ही और भी बहुत कुछ हो रहा है जिससे किसानों के आक्रोश को शांत करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा को भी समझ तो आ रहा है कि किसान की ताकत किसी भी रूप में कम नहीं है, तभी तो गन्ने का भाव 25 रुपए बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा था। खैर, समझ तो सबको आ रहा है कि यह सब चुनावी घोषणा है। करीब करीब सभी सरकारों को चुनाव के वक्त ही जनता की याद आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने काफी समस्याएं हैं। कृषि कानूनों का तो भारी विरोध है ही, साथ ही गन्ना भुगतान समय से नहीं होता है और तमाम जिलों में भी यही प्रमुख फसल है। दूसरी समस्या है गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा और महंगाई बढ़ रही है। तीसरी बड़ी समस्या है आवारा गौवंशकों की। यही समस्या सूबे में भाजपा की सरकार बनने पर ही आई है। हरियाणा पंजाब के मुकाबले बिजली बहुत अधिक महंगी है। इस तमाम समस्याओं को देखते हुए भाजपा के कई नेता खासकर पश्चिमी यूपी में पार्टी को छोड़ चुके हैं। खैर, भाजपा सरकार ने गौवंशकों के संरक्षण के लिए गौशाला भी बनवाई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। संरक्षित गौवंशकों का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। सरकार से एक गौवंश के चारे आदि सब कुछ के लिए करीब 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। सवाल यह है, क्या 30 रुपये में देखभाल हो सकती है? माननीय गन्ना मंत्री का प्रेस में पेपर में पढ़ा, बड़ा व्याख्यान पढ़ा, लेकिन माननीय गन्ना मंत्री जी भूल जाते हैं कि अगर किसान ने गन्ने की उपज ज़्यादा की या पैदावार ज़्यादा की तो इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा। किसान की मेहनत का ही फल है ये जो ज़्यादा गन्ने फसल हुई है। और सरकार का तो जहाँ तक बात है, उनने बिजली के रेट 3 गुने कर दिए गए और महंगाई, चाहे गैस के सिलेंडर की महंगाई हो, क्या आवारा पशुओं की बात हो, उन पर कोई अंकुश लगाने का काम नहीं किया। तो इसमें सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, तो इसका कोई महत्व नहीं है। रही बात गन्ना भुगतान की, गन्ना भुगतान अब भी बकाया है। माननीय गन्ना मंत्री के शुगर मिल पे सबसे ज़्यादा गन्ना भुगतान आज भी बकाया है। और जो पिछली सरकारें थी वे तो शुगर मिल बंद होने के बाद दे देती थी और ये सरकार तो 1 साल होने के बाद भी नहीं देती। ये सरकार फेल है। अगर इन्हें गन्ने का भुगतान देना था या गन्ने का भाव बढ़ाना था, जिस तरह से विधानसभा में और पब्लिक में माननीय गन्ना मंत्री जी 5 वर्ष पहले गला फाड़ कर चिल्लाते थे कि 450 का भाव दिया जाएगा, हमारी सरकार आएगी, लेकिन आज 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष बाद भी 450 का भाव ये लोग नहीं दे रहे। ये किसानों के साथ धोखा कर रहे, किसानों के साथ ये लोग छल करने का काम कर रहे।